जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 10th चैप्टर, जो कि है हमारा इंटरप्रेन्योर चैप्टर समझने से पहले आपको 3 टर्म और समझना है। पहला है हमारा इंटरप्रेन्योर, सेकंड है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप, और थर्ड है हमारा इंटरप्राइजेज। अब देखिए, तीनों को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है पर्सन, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया प्रोसेस, और इंटरप्राइजेज का मतलब हो गया आउटकम। देखिए, अगर हम आपको एग्जांपल से समझाए तो यहाँ पर एक सपोज कि कोई लड़का है मोहन क्या करता है? मोहन आम बेचता है। तो ये जो व्यक्ति मोहन है, ये हो गया हमारा इंटरप्रेन्योर पर्सन हो गया। ये क्या बेचता है? आम बेचता है। कहीं से लाया आम खरीद कर और उसको जूस बनाया और जूस को बेच दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ बेचने का, उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। और ये जितने में प्रॉफिट इसका हुआ, सपोज कि मोहन 200 का आम खरीद कर लाया और इसको बेच दिया 400 में। किसी को 200 का आम खरीद कर लाएगा और बेच दिया 400, यानी प्रॉफिट इसको हुआ 200, 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो ये इसका हो गया इंटरप्राइज। यानी कोई व्यक्ति है मोहन, और मोहन आम बेचता है, तो मोहन जो व्यक्ति है उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। ये क्या बेचता है? आम बेचता है। तो ये जो आम बेचने का इसका जो प्रोसेस है, उसको बोल दिए इंटरप्रेन्योरशिप। और इसका जो आउटकम होता है, प्रॉफिट होता है, जो इसका बेनिफिट होता है, उसको हम बोल दिए इंटरप्राइज। ठीक है, तो अभी हम इसको डेप्थ में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, ये एक इंटरप्रेन्योर से निकल कर आया है। इंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? वन हु अंडरटेक्स, या वन हु इज ए गो बिटवीन। ठीक है, इंटरप्रेन्योर कहाँ से आया है? इंटरप्रेन्योर ओरिएंटेड फ्रॉम इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स वन हु अंडरटेक्स या वन हु इज अ गो बिटवीन। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि समवन हु टेक्स द रिस्क, जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, उसी को यहाँ पर लिखा है। वन हु अंडरटेक्स या वन हु इज अ गो बिटवीन, जो रिस्क ले सकता है, उसमें वो कैपेसिटी हो। यस, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, जो होगा देखा जाएगा, उसी को यहाँ पर बोलो वन हु इज अ गो बिटवीन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। एक चीज और याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन होते हैं और जो इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। यानी बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर दोनों अलग अलग हैं। किस बेसिस पर? सबसे पहले अगर हम मीनिंग के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करें, बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग आइडिया पर काम करता है। एग्जिस्टिंग आइडिया मीन्स जो मार्केट में चल रहा है, कोई नया आइडिया नहीं लाता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर जो होता है, वो यूनिक आइडिया लाता है। यूनिक मतलब कोई न्यू आइडिया लेकर मार्केट में आता है। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, वो एग्जिस्टिंग आइडियाज पर काम करता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बेसिस पर डिफरेंशिएट करें, रिस्क फैक्टर, तो जो बिजनेसमैन होता है उसमें रिस्क लो होता है, और जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका जो रिस्क होता है वो हाई होता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो बिजनेसमैन में रिस्क लो होता है और इंटरप्रेन्योर में रिस्क हाई होता है। और अगर हम कंपटीशन की बात करें कि कंपटीशन किस में ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन बिजनेसमैन में हाई होता है और इंटरप्रेन्योर में लो होता है। ठीक है, बिजनेसमैन में कंपटीशन हाई होता है, इंटरप्रेन्योर में कंपटीशन लो होता है। अब एक एग्जांपल से समझिए, दो आदमी हैं, एक है बिजनेसमैन और एक है इंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन को हम बी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और इंटरप्रेन्योर को यहाँ पर ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दो आदमी है, एक है बिजनेसमैन और एक है
इंटरप्रेन्योर, हम बिजनेसमैन को 5 आम दिए, कितना आम दिए, 5 आम दिए 30 रुपया पर, ठीक है, कितना रुपया पर, 30 रुपया पर। और इंटरप्रेन्योर को भी हम 5 आम दिए 30 रुपया पर, और अब फिर हम दोनों को बोल दिए कि भाई आप दोनों इस आम को सेल कर कर दिखाओ। तो जो बिजनेसमैन होगा वो इस 5 आम को 60 रुपया पर बेच देगा, ठीक है। क्या किया, अगर हम इस बिजनेसमैन को आम दिए तो वो आम लिया और मार्केट में 30 रुपया को आम दिए थे तो ये 60 रुपया में बेच दिया। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा, ये 5 आम को यहाँ पर जूस बनाकर 90 रुपया में बेच देगा और ये 60 रुपये में बेचे। यही डिफरेंस है बिजनेसमैन में और इंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग आइडिया पर काम करता है, जो मार्केट में है, हम इसको आम दिए थे, वो आम को क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सेल कर दिया डबल पर। 30 रुपये में आम दिए थे, ये 60 रुपये में बेच दिया, ये हो गया हमारा बिजनेसमैन। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, नया नया दिमाग लगाता है, नया नया आइडियाज लाता है, मार्केट में क्या हो सकता है। हम इसको 5 आम दिए 30 रुपये में, अब ये क्या किया, जूस बनाकर इसको 90 रुपये में बेच दिया। यही डिफरेंस है बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर में। समझ में आया? तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंटरप्रेन्योर का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेन्योर क्या है? इंटरप्रेन्योर is an individual or a group of individuals, ठीक है। इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who establishes, organizes operates and assume the risk for new business इंटरप्राइजेज। देखिए डिफिनेशन इंटरप्रेन्योर का। इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, यानी इंटरप्रेन्योर कोई क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स पर्सन। इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इस्टेब्लिश या ऑर्गेनाइज या ऑपरेट, तीनों लिख सकते हैं। इस्टेब्लिश लिख सकते हैं या ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं या ऑपरेट लिख सकते हैं, मतलब चलाना। ऑपरेट करना यानी चलाना। हम किसी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किए हैं, मतलब हम उसको चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो वही बोला, इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु इस्टेब्लिश, ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड एज्यूम दैट द रिस्क फॉर न्यू बिजनेस इंटरप्राइज। एज्यूम करता है, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे आम वाला, कि आम को जूस बना दिया, तो ये सोचता है कि क्या हम मार्केट में नया ला सकते हैं प्रोडक्ट, कैसे कुछ मार्केट को चेंज कर सकते हैं, नया कुछ ला सकते हैं जिससे जो लोगों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड द रिस्क, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि रिस्क होगा। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं उसमें तो रिस्क जरूर होगा। तो वही बोल रहा है कि इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, 2-3 आदमी मिलकर कर सकता है, हु इस्टेब्लिश, ऑर्गेनाइज, ऑपरेट्स एंड एज्यूम दैट द रिस्क फॉर न्यू बिजनेस इंटरप्राइजेज। समझ में आया? यानी इंटरप्रेन्योर आप सिंपल समझिए कि इंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो मार्केट में नया नया अपॉर्चुनिटी सर्च करता है जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला सके। वो इन्वायरमेंट का, जो मार्केट का इन्वायरमेंट होता है, उसको स्कैन करता है और क्या क्या कहाँ कहाँ पर लैक कर रहा है, यानी ये सब कुछ सारा सोच कर जो मार्केट में नया प्रोडक्ट लाता है उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। समझ में आया? इंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो मार्केट में नया नया अपॉर्चुनिटी ढूंढता है अपना ऑर्गेनाइजेशन सेट करने के लिए, और वो जो मार्केट का इन्वायरमेंट होता है उसको स्कैन करता है अच्छे तरह से, और वो देखता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर लैक हो रहा है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या ऐसा हम प्रोडक्ट लाए जिससे बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आप कोई भी इसका एक डिफिनेशन याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चलिए अब इसके फंक्शन देखते हैं।
10th में इसको इतना डेप्थ नहीं पढ़ना है। अगर आगे चलकर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इस सब को डेप्थ में वहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला फंक्शन है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन का मतलब क्या होता है। जब एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है? बहुत सारा राइफल्स, बंदूक। उसी तरह जब एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने, तो वो अपने साथ क्या लाता है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कैसे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको कम कर सके, इसका आइडिया लाता है, कैसे न्यू प्रोडक्ट बनाया जाए, इस प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे चेंज किया जाए। उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है। ही टेक्स रिस्क टू कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट। अब बहुत सारा कुछ लेकर आता है, तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन। यानी एंटरप्रेन्योर जब इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन। समझ में आया? तो एक एंटरप्रेन्योर अपने साथ क्या लेकर आता है? इंफॉर्मेशन लेकर आता है, नॉलेज लेकर आता है। आपको हम बोल दिया कि जिलेबी बनाइए, आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनेगा, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या लेकर आता है? एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने साथ क्या लेकर आता है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन टू कम अप विथ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिस्क उठाना। देखिए, जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि वो 100 तक ही बना देंगे। रिस्क है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि हम 1 मिलियन मेरा सब्सक्राइबर हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसी को बोला है इंस्टीट्यूशन टू कम अप विथ न्यू प्रोडक्ट, यानी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। तो लाने के लिए भी रिस्क का जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट लाए, आपका पूरा प्रोडक्ट फेमस ही हो गया, बिक ही गया, आपका प्रोडक्ट ड्रॉप भी हो सकता है। ठीक है। और क्या लाता है? इम्प्रूवमेंट लाता है। इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए, जैसे आप पहले का मोबाइल देखे होंगे, टेलीफोन आता था इतना बड़ा। ठीक है। अब उसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है, धीरे धीरे चेंज होते होते आज का जो फ़ोन है वो बहुत छोटा हो गया है। देखिए, आज का फ़ोन बहुत छोटा हो गया है। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन। धीरे धीरे क्या हो रहा है? इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले इतना बड़ा मोबाइल था, अब क्या हो गया? इतना छोटा हो गया। पहले का कंप्यूटर देखेंगे तो बहुत एक रूम जैसा कंप्यूटर था, बहुत बड़ा होता। आज का कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया है। तो उसी को बोला कि इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी ये सारे चीज को अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो यही होगा कि एन एंटरप्रेन्योर convert materials into resources। बस, an entrepreneur convert materials into resources। अब यहाँ पर मटेरियल क्या है और रिसोर्सेज क्या है? आपको एग्जांपल दिए थे ना डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर में। जैसे हम बिजनेसमैन को ही ले लेते हैं और इंटरप्रेन्योर को ही ले लेते हैं। बिजनेसमैन को हम 20 रुपये में दिए 2 किलो कॉटन। ठीक है। और इंटरप्रेन्योर को भी दिए 20 रुपये में 2 किलो कॉटन। तो अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा? ये 2 किलो कॉटन को ये 40 रुपये पर बेच देगा। हम इसको 20 रुपये में दिए थे बिजनेसमैन को, तो ये 40 रुपये में बेच देगा इस कॉटन को। ये हो गया बिजनेसमैन। लेकिन ये इंटरप्रेन्योर क्या करेगा? ये 20 रुपये का जो हम इसको 2 किलो कॉटन दिए थे, ये इसका हैंकी बनाकर 80 रुपये में बेच देगा। ठीक है।
बिजनेसमैन को हम 2 किलो कॉटन दिए थे 20 रुपये में, तो ये 40 रुपये में एज इट इज बेच देगा, अपना दिमाग लगाएगा नहीं। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर है वो एक आइडिया लगाता है, यूनिक आइडिया, नया नया आइडिया लाता है कि मार्केट में क्या नया कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ला सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो वही है हमारा इंटरप्रेन्योर। यानी मटेरियल हम इसको क्या दिए थे, कॉटन। तो बिजनेसमैन तो कॉटन को कॉटन ही बेच दिया, लेकिन जो इंटरप्रेन्योर है अब ये इसको कन्वर्ट कर देता है रिसोर्सेस में और बना देगा कॉटन क्लॉथ या कॉटन हैंकी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। यानी जो इंटरप्रेन्योर है वो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर मार्केट में उतरता है, नया नया प्रोडक्ट लाता है, नया नया प्रोडक्ट का डिजाइन बना कर लाता है, कैसे इस प्रोडक्ट का रेट कम कर बेचा जा सके, यानी बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा दिमाग लगाता है। तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जब आप हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर में 4 फंक्शन होता है, इंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा सिर्फ जान लें, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ये तो अपने खुद से अभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आई होप कि आपको समझ में आएगा इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स जो इंटरप्रेन्योर है वो अपने साथ नॉलेज, इंफॉर्मेशन सारा कुछ लाता है, एक इनोवेटिव मार्केट में आइडिया लाता है। ठीक है, जो सेकेंड फंक्शन है हमारा वो है रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, सॉरी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। रिस्क में आप समझते हैं, अनसर्टेनिटी मीन्स रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है, रिस्क कम भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और बियरिंग मीन्स सहन करना, सहना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। देखिए, इंटरप्रेन्योर में एक स्किल बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर। उसके पास इतना एटीट्यूड होना चाहिए, वो क्विक एक्शन ले सकता है, डिसीजन ले सकता है कि नहीं ये इसको नहीं करना है, वो कीजिए। ये जो एटीट्यूड होगा इंटरप्रेन्योर में, वो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनेगा। ठीक है, जब वो नया नया प्रोडक्ट बनाता है, जब नया नया वो टेक्निक लाता है, तो उसमें बहुत सारा रिस्क होता है यार कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को ला रहे हैं, चलेगा कि नहीं, या मेरा सारा कंपनी डूब जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा है कि हर साल, हर रोज इंटरप्रेन्योर नया नया खुलता है और दूसरे दिन बंद होता है। क्यों? आप सपोज कीजिए कि हम यूट्यूब खोले हैं, चैनल यूट्यूब खोले हैं, और 1 साल बाद अगर मेरा सब्सक्राइबर 50 ही रहा तो हम क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है वो सेम होता है इंटरप्रेन्योरशिप के केस में। कैसे? हम एज ए इंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस खोले और कोई उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकता है, ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कम रिस्क हो सकता है। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाकर अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा रिस्क है, अगर कोई कम पैसा में कर रहा है तो उसका कम रिस्क है। तो वही बोल रहा है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। जो थर्ड फंक्शन आपके बुक में जो इंटरप्रेन्योर का दिया है वो दिया है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। देखिए एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, छड़, गिट्टी, सीमेंट, बालू, यही सब चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक इंटरप्रेन्योर को अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उसमें लीडरशिप स्किल होना चाहिए जिससे वो सारा कुछ सॉल्व कर सकता है। डिसीजन मेकिंग पावर उसमें होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ऐसा हम डिसीजन लें जिससे हमारा जो लोग हैं वो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो सके। तो बहुत सारा ऐसा स्किल चाहिए इंटरप्रेन्योर को अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। तो वही बोला है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, टेस्ला कंपनी का जो हेड है वो है इलॉन मस्क। तो इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो यही हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, यानी कुछ ऑर्गेनाइज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इलॉन मस्क एक बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर है। दूसरा एग्जांपल दे आपको तो स्टीव जॉब, बहुत बड़े, वो भी इंटरप्रेन्योर है। तो इसी को बोला है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के अंदर
क्या क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या जिससे हमारा कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, वही बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आप एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।